जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 18वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति बताना है। ए कहता है 2 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। बी कहता है 3 × 10⁻11 मीटर प्रति सेकेंड। सी कहता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और डी कहता है 9 × 10⁻² मीटर प्रति सेकेंड। आपको बताना है कि इसमें से प्रकाश की गति कौन है, कितनी है। हाँ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यह उत्तर सही है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ए प्रभामंडल, बी किरीट जिसको कोरोना भी कहा जाता है, सी वर्णमंडल, डी कोई भाग नहीं। इसका सही उत्तर बताएं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? हाँ, किरीट दिखाई देता है जिसको आप कोरोना भी कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? ए 220 सेकेंड, बी 460 सेकेंड, सी 50 सेकेंड और डी 100 सेकेंड। तो सही उत्तर है 460 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, बी कहता है सूर्य बीच में हो, सी कहता है पृथ्वी बीच में हो और डी कहता है सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। जी हाँ, जब चंद्रमा बीच में हो। ए बिल्कुल सही उत्तर है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आगे चलें। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? ए कहता है अर्धचंद्र के दिन, बी कहता है पूर्णिमा के दिन, सी कहता है अमावस्या के दिन और डी कहता है अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन दोनों। तो इसका सही उत्तर है पूर्णिमा के दिन, बिल्कुल ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? ए कहता है प्रतिपदा अमावस्या को, बी कहता है किसी भी दिन, सी कहता है पूर्णिमा को और डी कहता है चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। तो सही उत्तर है इसका प्रतिपदा और अमावस्या की रात को सूर्य ग्रहण, है ना, प्रतिपदा और अमावस्या के बीच, ये सही उत्तर है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि ए कहता है वह बहुत कठोर होता है, बी कहता है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, सी कहता है उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है और डी कहता है उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। उचित रीत से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? हाँ, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, यही इसका आधारभूत कारण है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ए प्रकाश के विवर्तन के कारण, बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी प्रकाश के परावर्तन के कारण और डी प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो इसका सही उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। जैसे आप पानी में अपना पैर लटका के बैठते हैं तो आपको अपना पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ए अपवर्तन के कारण, बी परिक्षेपण के कारण, सी विवर्तन के कारण और डी परावर्तन के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको आप सीडी कहते हैं, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या किस घटना के आधार पर की जा सकती है? ए कहता है विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर,
बी कहता है परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, सी कहता है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, और डी कहता है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। आपको बताना है इसका सही उत्तर। जी हाँ, जब एक कॉम्पैक्ट डिश सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर की जा सकती है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी प्रकाश के ध्रुवण के कारण, डी प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो इसका सही उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, सी प्रकाश के परावर्तन के कारण, और डी प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो सही उत्तर है इसका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ए उत्प्लावन, बी न्यूटन का गति नियम, सी अपवर्तन, डी परावर्तन। तो अपवर्तन के कारण ही पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह ए कहता है अभिलंब से दूर हटती है, बी कहता है अभिलंब की ओर झुक जाती है, सी कहता है सीधी रेखा में चली जाती है, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है ए हीरे से कांच में, बी वायु से कांच में, सी वायु से जल में, डी जल से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? ए वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन, बी प्रकाश का ध्रुवण, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, और डी वायुमंडल में सूर्य की किरणों का धूल कणों के द्वारा परावर्तन। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के साथ परावर्तन। ए बिल्कुल सही है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? ए विवर्तन का, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, सी विक्षेपण का, डी अपवर्तन का। तो जो मृग तृष्णा है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया। इसमें आईएएस, पीसीएस, आरआरबी, एसएससी हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आप इसे ध्यान से देखा करें। प्रकृति इसकी अलग अलग है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, बी ध्रुवण परिघटना पर, सी विवर्तन परिघटना पर, और डी व्यतिकरण परिघटना पर। आपको बताना है कि जो एंडोस्कोपी की जाती है पेट और शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की में जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं उसको जानने के लिए एंडोस्कोपी जांच होती है। तो वो किस पर आधारित है, किस परिघटना पर आधारित है? हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। आगे चलिए। प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ए व्यतिकरण, बी क्रमिक अपवर्तन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? ए प्रकीर्णन के कारण,
बी अपवर्तन के कारण, सी सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण और डी परावर्तन के कारण। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। चटका हुआ कांच चटकीला क्यों प्रतीत होता है? ए व्यतिकरण के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी अपवर्तन के कारण, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी विसरण। तो मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे देखें, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? ए 7 रंग, बी 10 रंग, सी 14 रंग, डी 6 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं वह बताना है आपको, बताएं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका 7 रंग। तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों? है ना, तारे टिमटिमाते प्रतीत क्यों होते हैं? ए ध्रुवण के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी अपवर्तन के कारण और डी प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं अपवर्तन के कारण। रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना का क्या कारण है? ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी प्रकाश का अपवर्तन। रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी बिल्कुल सही उत्तर है। इंद्रधनुष बनने की घटना का कारण क्या है? ए प्रकीर्णन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी परावर्तन एवं अपवर्तन। इंद्रधनुष बनने की घटना का कारण क्या है? परावर्तन एवं अपवर्तन। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? ए परावर्तन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी प्रकीर्णन के कारण, डी विवर्तन के कारण। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण, बिल्कुल ठीक है। महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश, ए कहता है परावर्तित हो जाता है, बी कहता है वह प्रकाश अपवर्तित हो जाता है, सी कहता है प्रकीर्णित हो जाता है, डी कहता है अवशोषित हो जाता है। तो आपको बताना है महासागर का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर है महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि ए कहता है सूर्य के प्रकाश में अन्य रंगों की अपेक्षा नीला रंग अधिक है, बी कहता है वायुमंडल लंबी तरंगों को छोटी तरंगों की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है, सी कहता है नेत्र नीले रंग के लिए अधिक संवेदनशील है, डी कहता है छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। इसलिए इसमें सही उत्तर क्या है? यह प्रश्न कई बार आया हुआ है। हाँ, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? ए व्यतिकरण, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी परावर्तन। तो इसका सही उत्तर है अपवर्तन के कारण। इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।